अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आस्क AM कासमी के एक नए एपिसोड के साथ मैं अपने तमाम ही स्टूडेंट्स की खिदमत में हाज़िर हूँ। ये एपिसोड स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए होता है। इस एपिसोड में मैं अपने तमाम ही स्टूडेंट्स की कई हुई बातें शेयर करता हूँ। शिफ़ा कहती हैं, भाईजान हमारे कुरान मजीद की पढ़ाई में भी बहुत सारी गलतियाँ थी, लेकिन आपने जो सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गलतियाँ सुधरने लगीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपके इस अमल को कबूल फ़रमाए और हमारे सीखने सिखाने को कबूल फ़रमाए। दीन सीखिए, दूसरों को सिखाइए और ख़ूब दीन को फैलाइए। हिना सिद्दीकी कहती हैं, मुफ्ती साहब कभी एक क्लिप कुरान कैसे नाजिल हुआ इस पर बनाइए। बिल्कुल इंशाअल्लाह डिटेल में इस पर क्लिप बनाई जाएगी कि कुरान करीम कैसे नाजिल हुआ। हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि कुरान आसमान से उतरा है, कहीं से सुना है कि हमारे नबी पाक ने जो फरमाया वो कुरान में है क्योंकि उन्हें गैब का इल्म था। कभी इस पर रोशनी डालिएगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। कुरान करीम नाजिल होने की कई सूरतें थीं। पहली सूरत तो ये थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी असल सूरत में आते थे वही लेकर, ठीक है। दूसरी सूरत ये थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किसी सहाबी की शक्ल में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते थे वही लेकर, है ना, यानी कुरान करीम की आयतें लेकर और कुरान का हुक्म लेकर, और वो हुज़ूर को बता दिया करते थे, हुज़ूर को बयान किया करते थे जैसे अल्लाह ने उनको हुक्म दिया होता था। तीसरी सूरत ये थी कि जब वही नाजिल होती थी तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने की तरफ से घंटी की सी आवाज़, है ना, घंटी की आवाज़, जैसे मक्खियाँ होती हैं ना, उनके भिनभिनाने की जो आवाज़ होती है, ये आवाज़ आती थी। तो सहाबा इकराम समझ जाते थे कि हाँ वही नाजिल हो रही है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उतनी देर खामोश रहते थे जितनी देर में वही नाजिल होती थी। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाज़ दफ़ा ख्वाब में भी वो चीज़ें दिखा दी जाती थीं, वो चीज़ें बयान कर दी जाती थीं जो कुरान करीम में अल्लाह के अहकाम हुआ करते थे। तो ये वही नाजिल होने की कुछ सूरतें हैं। इस पर इंशाअल्लाह मैं डिटेल में एक क्लिप बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि वही के नाजिल होने की क्या क्या सूरतें थीं और किस तरह से वही नाजिल होती थी, ठीक है। तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ये एक शॉर्ट में मैंने आपको कुछ बातें बता दी हैं वही से रिलेटेड। मिस्टर खान पठान कहते हैं, माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरा मुफ्ती साहब। भाईजान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी स्टूडेंट बुशरा पठान फ्रॉम नोएडा। आपकी क्लासेस से मैंने अल्लाह कहाँ मोटा पढ़ना है और कहाँ बारीक करके पढ़ना है सीखा है, और बच्चों को भी कुरान पढ़ाती हूँ और आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, अमल करती हूँ और रिश्तेदारों फ्रेंड्स सबको बताती हूँ। अल्लाह कबूल कर ले, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। खूब सीखिए और दूसरों को सिखाइए। बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत खुशी हुई कि आप माशाल्लाह सीखती हैं फिर दूसरों को सिखाती हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों के अंदर भी शौक़ पैदा हो, और मुझे तो अच्छा लगता ही है, मेरे अंदर भी एक हिम्मत आती है और एक जोश पैदा हो जाता है कि मुझे और दीन का काम करना है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सलमा सुमरा कहती हैं, मुफ्ती साहब क्या आब ज़मज़म वालिदैन की क़ब्रों पे डाल सकते हैं? आब ज़मज़म जो है वो वालिदैन की क़ब्रों पर डालने का कोई लॉजिक नहीं बनता और कोई इसका हुक्म भी नहीं है, और कोई ऐसा सहाबा इकराम के ज़माने में, बुज़ुर्गान दीन के ज़माने में ऐसा कुछ मिलता भी नहीं है, इसीलिए इससे बचना चाहिए, ईसाले सवाब करना चाहिए। आब ज़मज़म तो पीने की चीज़ है ना, उसको पीने के लिए हुक्म है, हुजूर पिया करते थे, सहाबा इकराम पीते थे, तो बरकत की और शिफा की और सुन्नत की नीयत से पीना चाहिए। क़ब्रों पर छिड़कने का कोई सबूत नहीं है। मोहम्मद मुदस्सिर कहते हैं, मुफ्ती साहब नूरानी कायदे की वीडियो अपलोड करो प्लीज़। नूरानी कायदे की वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर पूरे नूरानी कायदे की वीडियोस अपलोड है। मैंने जो हमारा बड़ा चैनल है उस पर मैंने शुरुआत की थी नूरानी कायदा पढ़ाने की, लेकिन मुझे वो एक बेवजह सा लगा क्योंकि ऑलरेडी मैं नूरानी कायदा मुकम्मल पढ़ा चुका हूँ। तो इसी चैनल पर जो है आप नूरानी कायदे की वीडियोज़ मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह दीनी बातें, इन्होंने प्रोफाइल पर नाम डाल रखा है। नाम अपना नाम डाला करें, आप लोग चेक करें अपनी अपनी प्रोफाइल कि आपकी प्रोफाइल पर क्या नाम पड़ा हुआ है, उसको देखें और नाम ठीक करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम आपकी स्टूडेंट बाराबंकी से। बाराबंकी से मेरे एक साथी भी पढ़ा करते थे मेरे साथ, उनका नाम फैज़ान था, वो भी बाराबंकी के रहने वाले थे, मुफ्ती फैज़ान साहब थे वो। और चलिए बुशरा, मेरा सवाल है क्या औरतों की नमाज बिना सॉक्स पहने नहीं होती है? नहीं, सॉक्स पहनने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो कपड़े पहनते हैं वो झुकते वक्त ऊपर चढ़ जाते हैं, और क्या दुपट्टा उल्टा हो तो नमाज नहीं होती है? दुपट्टा उल्टा सीधा होने से नमाज हो जाती है। दुपट्टा होना चाहिए बस, अब वो चाहे उल्टा हो या सीधा हो, गलती से कभी उल्टा हो गया तो नमाज बहरहाल हो जाती है। एक बयान सुना था किसी का कि सीधा दुपट्टा ही हो, उल्टा होगा तो नमाज नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात ये कि झुकते वक्त जो है वो झुकते वक्त कपड़े ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है।
औरतों की जो रुकू करने का तरीक़ा है वो भी जो है बड़ा सिमट कर होता है, तो कपड़े सिमटने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन अगर फिर भी कपड़े सिमट जाते हैं तो कपड़े ख़वातीन के बड़े होते हैं जो रुकू करने में या सजदा करने में टखनों से ऊपर नहीं जाते हैं। फिर भी अगर टखनों से ऊपर आपके कपड़े चले जाते हैं तो आप सॉक्स पहनिए, ठीक है। टखनों से ऊपर झुकते टाइम कपड़े नहीं जाना चाहिए। बहरहाल अगला सवाल है आमिर अली का। मुफ्ती साहब, मोहम्मद आमिर फ्रॉम मेरठ, एंड आई वांट अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर फ्रॉम यू। मुझे ये जानना है कि हमारे वालिद का बिज़नेस फ्लावर डेकोरेशन का है, जिसमें मोस्टली काम हिंदूज़ के होते हैं, लाइक मंदिर डेकोरेट करना और झांकी, शोभा यात्रा सब हम डेकोरेट करते हैं। तो प्लीज़ बताएं कि क्या करें, ये काम जायज़ है और ये कमाई हराम है या हलाल है? और जब हम काम करते हैं तो उनका भजन सॉन्ग्स हमें सुनना पड़ता है और खाना भी खाना पड़ जाता है उनका, तो प्लीज़ बताएं क्या करना चाहिए। देखिए, गैर मुस्लिमों के या मुसलमानों के जो भी शादी वगैरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें सजावट नो प्रॉब्लम आप करिए। जितने भी प्रोग्राम होते हैं हमारे इंडिया में उनमें आप सजावट कर सकते हैं। लेकिन ये जो शोभा यात्रा वगैरह होती हैं इसमें जो है आप बेहतर ये है कि बचने की कोशिश करें। और मंदिर में या ये जो झांकियाँ वगैरह निकलती हैं इसमें अभी आप डेकोरेशन करने से बहरहाल बचें। जो नॉर्मली प्रोग्राम होते हैं जिसमें शिरकिया और कुफरिया कोई चीज़ें नहीं होती है उनमें आप डेकोरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो यात्रा वगैरह होती हैं इनमें डेकोरेशन करने से आप बचिए, है ना। लेकिन आपने जो कुछ कमाया है इससे बहरहाल वो ये है कि ठीक नहीं कहलाएगा, बचना बेहतर है। तकवा यही है कि इससे बचा जाए, ठीक है। आप फोकस अपना इन पर रखिए जो नॉर्मल प्रोग्राम है उन प्रोग्रामों की डेकोरेशन पे आप फोकस रखिए, और जो शोभा यात्रा वगैरह होती हैं इनसे बचने की जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिएगा, और खाने वगैरह से भी बचने की कोशिश कीजिएगा। और अगर वो चढ़ावा है तो फिर वो जायज़ नहीं होगा खाना। रूबी राज कहती हैं, मुफ्ती साहब, मैं एक ईयर से सही जानकारी नहीं रहने के कारण पूरब की और मुख करके नमाज़ पढ़ रही थी, लेकिन आज पता चला कि पश्चिम की ओर नहीं पढ़ रही थी, तो मेरा सारा नमाज ख़राब हो गया। अच्छा, इनको क़िबला ही नहीं पता था, ये समझ रही थी कि इधर रुख है, पता ये चला कि रुख तो क़िबले का दूसरी तरफ है। तो जितनी भी आपने नमाज़ें पढ़ी हैं आप तौबा करें अल्लाह से, और जितनी भी 1 साल की नमाज़ें, 2 साल से, या जब से भी आपने गलत पढ़ी हैं वो सारी नमाज़ें आप धीरे धीरे करके दोहराएं, ठीक है। धीरे धीरे वो दोहराएं नमाज, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ इल्म हासिल कीजिए, इल्म हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मोहम्मद सकलैन कहते हैं, अल्लाह आपको हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमाए। बहुत अच्छी इन्होंने दुआ दी है। अच्छा, यही लास्ट कमेंट है बस कि अल्लाह मेरी जो है हासिदीन के हसद से मेरी हिफाजत फरमाए। बहुत अच्छी दुआ इन्होंने दी, अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल फरमाए। बिल्कुल हासिदीन के हसद से बचने की हमें दुआ करना चाहिए। और अब तो अल्लाह रहम फरमाए, मैं आज ही एक क्लिप देख रहा था कि जिसमें किसी ने अपने ही आदमी से किसी से बात कर ली, किसी और से बात कर ली, अल्लाह बेहतर जाने, और उसने लिख दिया था कि मुफ्ती AM कासमी कॉल कट करके भागा। तो ऐसी भी चीज़ें लोग गलत सलत शेयर करते हैं और बनाते हैं। एक्सपोज करने वालों की तो लाइन लगी हुई है। ज़ाहिर है जब आप कोई अच्छा काम करने निकलते हैं और सही बात आप लोगों को बताते हैं तो जो गलत बात बताने वाले हैं ना उनको डर लगने लगता है। उनको डर ये लगने लगता है कि यार अगर लोगों को सही बात पता चल गई तो मेरी दुकान का क्या होगा। तो इस टाइप के लोग बहुत हैं। बिल्कुल आपने दुआ बहुत अच्छी दी, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। अल्लाह ताला हम सबको हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। तो ये कुछ आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स थे। अपने अपने कमेंट जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह इस हफ्ते में 1 या 2 एपिसोड आपको आस्क AM कासमी के और मिलेंगे, क्योंकि इसमें हम अपनी दिल की बात शेयर करते हैं। जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई सवाल ही हो, कोई क्वेश्चन ही हो। अपने दिल की बात भी आप जो मुझसे कहना चाहते हैं शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।